हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज आपकी राजधानी एक्सप्रेस की क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड के अंदर जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपका एक टॉपिक आता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो किस ईयर में आपका पास हुआ है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपके, 1940, 1947, 1950, 1961। तो आपका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो किस ईयर में पास हुआ है? तो जो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में पास हुआ। ठीक है, जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है, वो क्यों बनाया गया? ठीक है, इसका काम क्या होता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट करता क्या है? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो भी हम दवाई बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले किस नाम से जानते थे? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में पास हुआ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्यों बनाया गया? जो भी हम दवाई बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंट्रोल करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पहले द ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, द फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कब आया, किस सन में आया? तो आपका ऑप्शन चार दिए, 1940, 1948, 1955, 1965। इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो फार्मेसी एक्ट आपका कब आया? 1948 में पास हुआ। ठीक है, फार्मेसी एक्ट आपका कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ। अब फार्मेसी एक्ट क्यों बनाया गया? फार्मेसी एक्ट करता क्या है? जो भी हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, ठीक है, हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है। फार्मेसी एक्ट आपका कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ। फार्मेसी एक्ट का काम क्या है? जो भी हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसको कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है। फिर आपका क्वेश्चन है, शेड्यूल एच ड्रग कैन बी सोल्ड। शेड्यूल एच क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती हैं? तो पहली क्या है? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन, एज ओटीसी ड्रग्स, एंड फिर आपका लास्ट है वाई अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? जो शेड्यूल एच क्लास की ड्रग है उन ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है? तो आपकी कौन सी आती है? ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन। शेड्यूल एच ड्रग के अंदर वो ड्रग आती है जो हमको क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलती है, वो ड्रग आपकी किस में आती है? शेड्यूल एच क्लास की ड्रग में आती हैं। फिर आपका क्वेश्चन रहने वाला है, शेड्यूल एक्स ड्रग आर। शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग कौन सी होती है? विटामिन, नॉर्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कॉस्मेटिक या फिर एंटीबायोटिक्स। इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? तो नॉर्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, शेड्यूल एक्स क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती है? आपकी नॉर्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग जो होती है वो आपके शेड्यूल एक्स के अंदर आती है। इन ड्रग के लिए क्या होता है? स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है। जो आपकी नॉर्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जो कि आपकी शेड्यूल एक्स के अंदर आती है, उनके लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। फिर जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, शेड्यूल एम डील विद।
शेड्यूल एम क्लास के अंदर कौन सी ड्रग आती हैं आपकी, लेबलिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब कि जिसको हम लोग जीएमपी कहते हैं, सेल लाइफ ऑफ ड्रग, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग या फिर एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है, शेड्यूल एम डील विथ, जो आपका शेड्यूल एम है वो किसके साथ डील करता है, लेबलिंग के साथ, जीएमपी के साथ, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के साथ या फिर एंटीबायोटिक के साथ। जो आपका शेड्यूल एम है वो डील करता है जीएमपी के साथ मतलब कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शेड्यूल वाई इज रिलेटेड टू, शेड्यूल वाई है वो किससे रिलेट करता है, ओटीसी ड्रग से, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल से, पॉइजन से या फिर आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो शेड्यूल वाई आपका रिलेट करता है क्लिनिकल ट्रायल से, किससे करता है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो शेड्यूल पी इंडिकेट्स, शेड्यूल पी जो आता है वो किसको इंडिकेट करता है, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग को, टॉनिक स्टैंडर्ड्स को, पॉइजन लिस्ट को या फिर पैकेजिंग मटेरियल को। जो आपका शेड्यूल पी होता है वो आपके सेल्फ लाइफ, जो ड्रग की सेल्फ लाइफ होता है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, राइट है। शेड्यूल पी किसको इंडिकेट करता है, शेड्यूल पी ड्रग की सेल्फ लाइफ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, जो आपका ये क्या कहते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट आपका कब पास हुआ था, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, किस ईयर में आपका पास हुआ था, 1930 में, 1945 में, 1954 में या फिर 1960 में। तो जो आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो आपका 1954 में क्या हुआ था, पास हुआ था। ड्रग एंड कब पास हुआ था आपका, 1954 में पास हुआ था। अब जो आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया गया है वो क्यों बनाया गया था, जो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया गया, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, द वाज पास्ड, जो आपका इसेंशियल एक्ट है वो कब पास हुआ, 1950 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो 1955 में आपका इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट पास हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब जो आपका इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट बनाया गया वो क्यों बनाया गया, जो मेडिसिन है उसको अफोर्डेबल रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया डीपीसीओ स्टैंड्स फॉर, जो डीपीसीओ है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग्स पॉइजन कंट्रोल ऑर्डर या फिर ड्रग्स पॉलिसी कंट्रोल ऑर्डर या लास्ट में है आपका ड्रग्स प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डीपीसीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डीपीसीओ की फुल फॉर्म है आपकी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। क्या है आपकी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जो आपका डीपीसीओ एक्ट है वो क्यों लाया गया, जो भी आपकी मेडिसिन है उसके प्राइस को फिक्स करने के लिए कौन सा एक्ट आया, आपका डीपीसीओ एक्ट आया, ठीक है। डीपीसीओ की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जी ड्रग आर, शेड्यूल जी क्लास के अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती है, कॉस्मेटिक मस्ट बी टेकन अंडर मेडिसिन सुपरविजन, पॉइजनियस ड्रग या फिर ओवर द काउंटर ड्रग। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, शेड्यूल जी क्लास के अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, तो मस्ट बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन, जो आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल है एक्ट है वो कब पास हुआ, 1950 में पास हुआ, 1956 में पास हुआ, 1965 में पास हुआ या 1970 में पास हुआ। तो आपका जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है वो आपका 1956 में पास हुआ, कब पास हुआ, 1956 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेटेंट एक्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो आपका पेटेंट एक्ट है वो कब पास हुआ, मतलब कि इंडिया में आपका कब आया।
पेटेंट एक्ट क्या है, जैसे कि कोई भी किसी कंपनी ने मेडिसिन बनाई, अब 1 साल तक उस मेडिसिन को कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, ठीक है। ये एक्ट को क्या कहते हैं, पेटेंट एक्ट कहते हैं। तो आपका पेटेंट एक्ट कब आया, 1948 में आया, 1950 में आया, 1970 में आया, 1985 में आया। तो आपका जो पेटेंट एक्ट है वो 1970 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द पॉइजन्स एक्ट वाज पास्ड। जो आपका पॉइजन एक्ट है वो कब पास हुआ, 1990 में, 1930 में, 1940 में या 1950 में। तो आपका पॉइजन एक्ट 1990 में पास हुआ, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही रहने वाला है। शेड्यूल वी डील विथ, जो आपकी शेड्यूल वी क्लास की ड्रग होती है वो किसके साथ डील करती है, सेल्फ लाइफ के साथ, विटामिन एंड टॉनिक्स, ओटीसी ड्रग या फिर नार्कोटिक ड्रग्स। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन एंड टॉनिक्स, ठीक है। शेड्यूल सी एंड C1 इंक्लूड, जो शेड्यूल सी और C1 होता है वो किसके साथ इंक्लूड होता है, कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, ओटीसी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो है आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग PCI कहते हैं, वाज स्टेबलाइज्ड अंडर, ठीक है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपका कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो फार्मेसी एक्ट 1948 में क्या हुआ, आपका PCI स्टेबलाइज्ड हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है, ठीक है। DTAB स्टैंड्स फॉर, DTAB की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड या फिर ड्रग टॉक्सिकोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड या फिर आपका ड्रग ट्रेड एडवाइजरी बोर्ड। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। DTAB की फुल फॉर्म क्या है, आपकी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CDSCO वर्क अंडर, जो आपका CDSCO है वो किसके अंडर में वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, WHO के अंडर में या फिर PCI के अंडर में। तो जो आपका CDSCO है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में क्या करता है, वर्क करता है। और जो आपका CDSCO वो इंडिया की एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फिर अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, NDPS एक्ट वाज पास्ड इन, जो आपका NDPS एक्ट है वो कब पास हुआ, 1970 में, 1975 में, 1985 में या 1990 में। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन सही है वो 1985 में आपका NDPS एक्ट पास हुआ। तो ये हम लोगों ने जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट और पूछे जा सकते हैं, वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किए। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।